एस्टर समूह के यौगिकों का आईपीसी निम्न कैसे कर सकते हैं, उसको देखा जाएगा। पहली बात ये है कि इसका जो सूत्र होता है RCOOR के सूत्र के यौगिक को एस्टर कहा जाता है। ये खास बात है, एस्टर कहा जाता है जिसमें से R और R' ये दोनों ही क्या आपके एल्केल समूह है। ये दोनों ही क्या है, एल्केल समूह है। ये समान और समान हो सकते हैं, ये समान भी हो सकता है, समान या असमान हो सकते हैं, इन दोनों स्थितियां में हो सकते हैं और उसके अनुसार इसके नाम रखे जाते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र इसका जो होता है CnH2nO2 होता है। इसका सामान्य सूत्र यही होता है। इसका अनुलग्न, दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट समझिए, इसका अनुलग्न जानते हैं क्या हो सकता है। अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न में OH लगता है, अनुलग्न में OH होता है। स्पेलिंग इस अंग्रेजी में होता है OATA, OH होता है। अनुलग्न इसका OH होता है। और चौथी बात इसकी समझिए, इसका आईपीसी नामकरण जो होता है, इसका आईपीसी जो नामकरण है, आईपीसी नामकरण की अगर बात करें तो जो आईपीसी नामकरण होगा वो एल्केनोएट के अनुरूप, एल्केनोएट हो जाना चाहिए, एल्केनोएट के अनुरूप होगा। एल्केनोएट के अनुरूप होता है, एल्केनोएट के अनुरूप होता है। इसका आईपीसी में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एल्किल नाम है, एल्किल नाम किधर से गिनेंगे, जिधर से ऑक्सीजन से जुड़ा हो उसको एल्किल नाम, और शेष कार्बन जो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसका नामकरण एल्केनोएट के अनुरूप होगा। जैसा एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेंगे जैसे आप HCOOCH3 इस तरह से, इसको बोलते हैं सामान्य नाम में मेथिल फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर H रहता है तो फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, और उस H को विस्थापित करके यहाँ मेथिल समूह जुड़ा है, एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए मेथिल फॉर्मेट कह रहे हैं। लेकिन आईपीसी में इस प्रकार से नहीं होगा। आईपीसी में आप देखें तो ये जो मेथिल है वो ऑक्सीजन सीधा अटैच है, जबकि ये कार्बन से अन्य समूह जुड़ सकते हैं। तो इस कार्बन की गिनती आप एल्केनोएट के अनुरूप करेंगे, लेकिन इसका नाम एल्किल के अनुसार। तो इसके लिए तो आप मेथिल लिखेंगे, मेथिल लिखने के बाद इसके आईपीसी ने मेथेनोएट हो जाएगा, मेथेनोएट। तो इस तरह से आईपीसी नेम हो गया, मेथेनोएट बोल सकते हैं इसको, मेथेनोएट बोलेंगे। दूसरे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे CH3COOCH3 है। अब इस फॉर्मूले में देखें, ये एस्टिक अम्ल के H को हटाकर मेथिल जुड़ा है, इसलिए इसका सामान्य नाम तो आसान है, इसको लिख सकते हैं मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट लिख सकते हैं। लेकिन आईपीसी जो नेम होगा, आईपीसी नेम की बात करें तो इसका नाम जो होगा मेथिल एथेनोएट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसको एल्किल मान लेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं मेथिल, कार्बन संख्या और इधर जो ऑक्सीजन कार्बन जो सीधे तौर पर जुड़ा है 1 और 2, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एथेनोएट, इस तरह से इसके आईपीसी नेम हो जाते हैं। अन्य उदाहरण इसी प्रकार से देखेंगे। इस कंपाउंड को देखते हैं, इसका नाम तो एथिल एसीटेट हो जाता है, लेकिन इसे आईपीसी नेम से यहाँ पे मतलब है, तो आईपीएसी जो नेम होगा उसको कैसे कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन के साथ ये एथिल समूह जुड़ा है, इसलिए आप एथिल लिखेंगे, एथिल लिख सकते हैं। और एथिल लिखने के साथ ही इस कार्बन की गिनती करेंगे, तो एक, बल्कि ये जो नाम हो जाएगा एथिल, हाँ ठीक है, इसका जो आईपीसी, ये आईपीसी नेम से मतलब रखिए, एथिल हो जाएगा, और ये कार्बन गिनती करेंगे 1 और 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट हो जाएगा। आईपीसी नेम इसका एथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल इसी तरह से लेते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COO आपका CH3 जाता है। इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा ये समूह है, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल। मेथिल, अब इस कार्बन की गिनती करेंगे 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन की गिनती करें तो 4 कार्बन में आप देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं आप, मेथिल ब्यूटेनोएट। एल्केनोएट के अनुरूप नाम रखना है इसका, एल्किल एल्केनोएट के अनुरूप नाम होगा। तो एल्किल के अनुसार तो ये समूह होगा जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एल्केनोएट में 4 कार्बन जुड़ जाए ब्यूटेनोएट हो जाएगा। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल को भी लिया जा सकता है, जैसे ये आपका चौथा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल उठा लेते हैं CH3 CH2, आप बल्कि CH2 करके ऐसे भी लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, फिर आपका ऐसे लिख लीजिए COO C3H7 लिख देते हैं। ऑक्सीजन से ये समूह जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप प्रोपिल लिखेंगे। अब इन कार्बन की गिनती कर लिए, एक और ये कार्बन जो 5 लिखा है CH2, यानी कि CH2 के अणु 5 इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 5 1 5 1 6 और 6 1 7 7। तो इस 7 के लिए हेप्ट होता है, तो इसको नाम एल्केनोएट के अनुसार अगर लिखते हैं तो हेप्टेनोएट लिखेंगे। हेप्टेनोएट इसका एप्लिकेशन, प्रोपिल हेप्टेनोएट हो जाएगा। अन्य उदाहरण इसी तरह से बना सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर देखें तो यहीं पे अगर इसी सेम अणु सूत्र को बनाना चाहते हैं, इसका यदि बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं COO CH3, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 कार्बन है तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे CH कर दीजिए, बल्कि आप यहाँ पे CH कर लीजिए और इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करके कंपाउंड बना लीजिए। तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। और ये कंपाउंड का नामकरण कैसे हो, गिनती करेंगे, इधर देखिए आप यहाँ से गिनती करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 1 3 कार्बन, नीचे भी जा सकते थे, तो यहाँ पे आपका 2 मेथिल आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप नाम लिखना चाहते हैं एपिसिनियम इसका, तो एपिसिनियम लिखते समय क्या करेंगे, तो ये तो आपका तो मेथिल रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे भी मेथिल है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 मेथिल, फिर आपका एल्किल वाला नाम ये लिखेंगे 3 मेथिल मेथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। तो इस तरह से आईपीसी नेम रख सकते हैं और 3 लिखते हैं, फिर हाइफन का चिन्ह लगाते हैं, तो 3 मेथिल बल्कि 3 मेथिल नहीं बल्कि 2 मेथिल, सॉरी यहाँ पे आपका 2 मेथिल और दूसरे स्थान पे है तो 2 मेथिल प्रोपेनोएट इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो इस तरह से आईपीसी नेम रख सकते हैं। तो ये जो हम लोग देखे हैं ये एस्टर समूह के कंपाउंड्स के नाम हैं।